इधर राजधानी देहरादून में पीएम मोदी की संभावित दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। जानकारी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री अप्रैल के पहले सप्ताह या 13 अप्रैल के आसपास देहरादून आ सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत करीब 11,970 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून तक सफर महज 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि इस दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री का ये दौरा राज्य के विकास को नई गति देगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस दौरे पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि प्रधानमंत्री अक्सर चुनावी दौरों के दौरान ही राज्यों का दौरा क्यों करते हैं और उत्तराखंड की जमीनी समस्याओं पर खुलकर चर्चा नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को राज्य के मुद्दों को समझकर उनके समाधान पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल अपनी उपलब्धियों का प्रचार करना चाहिए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे ने एक ओर जहां विकास परियोजनाओं को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि ये दौरा राज्य के लिए कितनी नई सौगात लेकर आता है और राजनीतिक बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड की जनता बेसब्री से अपने प्रधानमंत्री जी की प्रतीक्षा में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह उत्तराखंड वासियों पर समय समय पर बरसता रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। उत्तराखंड जैसे प्रदेश के प्रति उनका विशेष लगाव और देश के प्रथम राज्य की प्रगति में उनका सहयोग और उनकी दूरदृष्टिता से आज उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है और एक प्रगतिशील राज्य और पूर्ण विकसित राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री भी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने में दिन रात लगे हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत जल्द ही उत्तराखंड में दौरा होगा। समस्त उत्तराखंड की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति होने वाली है? और उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय चले आ रहे हैं वो उत्तराखंड, बार बार आ रहे हैं। उनका स्वागत है, अतिथि देवो भव तो हमारी संस्कृति है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि अंकिता भंडारी के मुद्दे पर क्या वो कुछ कहेंगे। जो पेपर लीक हुए उसमें सीबीआई जांच की संस्तुति हुई, सीबीआई जांच है कहाँ? उसी तरह से अट्टू गट्टू बट्टू चल रहा है इनके यहाँ। और इनके नेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को माल बताते हैं, जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी अपने ही नेताओं को ये बात कह रहे हैं। तो आज सवाल ये है कि जब आ रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी, तो उनसे कुछ सवाल है हमारी जनता के, और उन सवालों के जवाब वो दे दे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी हो रही है, जैसे सैन्य धाम का भ्रष्टाचार हो रहा है, और हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार कि ऊर्जा विभाग के जो 3 निगम है, तीनों के एमडी बदल दिए मुख्यमंत्री ने। जब आवाज उठने लगी तो आवाज तो दबाई जा रही है। आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा करिए कि अब झोला लेकर आ ही जाइए, क्योंकि आपका तो हमारे से पुराना रिश्ता है। पीएमओ को भी यहीं ले आइए, क्योंकि तभी कुछ स्थिति ठीक होगी प्रधानमंत्री जी।